ताअबद जिसका साया न जाए, एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए, मतलब जिसका साया कभी ना खत्म हो। बात तो बिल्कुल ठीक कही है हुसैन आपने। जितने पेड़ लगाए जाएंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन हुसैन, आज तो हमें बात सिरदर्द पर करनी थी, तो ये पेड़ों का जिक्र कहां से हुआ? तो क्या पेड़ों का सिरदर्द से, हेडेक से कोई कनेक्शन है? धीरे धीरे पता चलेगा। देखिए, दरअसल मिस्र में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हुए COP27 सम्मेलन में एक समझौता हुआ है, जिसमें अमीर देश उन विकासशील देशों को भुगतान करेंगे जिन्हें पर्यावरण के नुकसान से जिनके यहाँ असर पड़ा है, जिनका नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट तो मैंने भी पढ़ी है हुसैन, लेकिन इससे ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं रुकने वाली। ऐसे ही इंडस्ट्रीज बढ़ती रहेगी और पेड़ पौधे कटते रहेंगे। और इन पेड़ पौधों की हरियाली न सिर्फ सेहत के लिए जरूरी है, बल्कि कई बीमारियों की नेचुरल थेरेपी भी है। हाल ही में हुई अमेरिका की एक स्टडी में यह बात सामने आई है, और मतलब ये कि पेड़ हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, आप ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिसर्च की बात कर रहे हैं, जिसके मुताबिक ग्रीन लाइट यानी कि हरे रंग से माइग्रेन जैसे खतरनाक से दर्द का खतरा 70% तक कम हो जाता है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इशारा अब समझी मैं आपका। इतना ही नहीं हुसैन, पुराने माइग्रेन के मरीजों में भी माइग्रेन ट्रिगर होने के चांसेस ग्रीन लाइट की वजह से 60% तक घट जाते हैं। और इस दर्द में ऐसा लगता है जैसे सिर में कोई हथौड़े मार रहा हो। नॉर्मल आवाज भी ऐसे लगती है जैसे कान पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। पूजा, ये दर्द सेंसरी सिस्टम बिगाड़ देता है, जिसमें आंख, कान, हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर पाते, और दुनिया के करीब 100 करोड़ लोग इस तरह के दर्द को झेल रहे हैं। और अब तो दिन ब दिन सर्दी भी बढ़ रही है, तापमान लगातार गिरता जा रहा है। ठंड में तो माइग्रेन का पेन ज्यादा परेशान करता है। वैसे इस मौसम में सिर्फ माइग्रेन ही नहीं, कई वजह से हेडेक भी होता है। बिल्कुल ज्योत्सना, और साइनस को कफ और साथ ही हार्ट ब्लड प्रेशर, बुखार, आंखों में ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन होने से भी हेडेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और हम बिना वजह जाने तुरंत पैनिक भी हो जाते हैं और पेन किलर लेने लग जाते हैं। और यहीं पर लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो जानने की कोशिश ही नहीं करते कि आखिर इस सिर दर्द की वजह क्या है। जबकि अगर रीजन, कारण पता चल जाएगा तो कुछ हेडेक ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी पीने से ठीक हो जाते हैं। कई बार भूख की वजह से सिर में दर्द हो रहा होता है। बिल्कुल, वजह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार ब्रेन स्ट्रोक और माइग्रेन के लक्षण भी एक जैसे नजर आते हैं। ऐसे में ध्यान ना देने पर जान पर भी खतरा बढ़ जाता है। और इसीलिए 150 तरह के हेडेक को पहचान कर कैसे उनसे छुटकारा पाना है, आज अगले 40 मिनट टकटकी लगा करके स्वामी रामदेव को सुनते रहिए और वो जो बता रहे हैं वो करते रहिए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो पगड़ी लगी हुई है, क्या सिर में कोई दर्द का इलाज तो नहीं है ये पगड़ी? प्रणाम स्वामी जी। ये प्रणाम हुसैन भाई ज्योत्सना जी। देखो, सिर पे पगड़ी बांध के रखो तो सर्दियों में सिर दर्द नहीं होगा, गर्मियों में सिर ठंडा रहेगा, और कहीं किसी से पंगा हो जाए तो डंडा भी नहीं लगेगा। ठंडा भी नहीं लगेगा और डंडा भी नहीं लगेगा। ये दरअसल पंढरपुर से आए हमारे भाई, ये चंद्रकांत जी। अब इनको हाथ में कैंसर था, इन्होंने कैंसर ठीक किया। इनके बगल में बैठे हैं, इन्होंने तो अपना बीपी और बहुत कुछ ठीक कर लिया। तो आज ये सारी थेरापी उधर, तो ये दिव्य धारा का स्टीम लो चंद्र जी। ये दिव्य धारा का स्टीम लेने से, ये मुलेठी गाय की घी का नस्से लेने से, अणु तेल, बादाम, रोगन, ज्योतिषमती का नस्से लेने से। और तुमने कितने दिनों से था बेटा? मुझे 1 साल से था बाबा जी। क्या नाम? तो मेरा नाम सीमा पाटीदार है, इंदौर से आई हूँ। तो मैंने बादाम रोगन डाला रेगुलर, और अनुलोम विलोम किया आधा घंटा, उसी से ठीक हो गया। मेधावटी भी नहीं खाई मैंने, खाली बादाम रोगन अनुलोम विलोम से। आपका क्या नाम बेटा? रेणुका रायवाड़े। रेणुका रायवाड़ी। ये तो इंदौर से आई, आप कहाँ से? नहीं, कर्नाटक से आए मैं। ये कर्नाटक से आई है, ये पंढरपुर से आई है, पीछे बैठी है ऑस्ट्रेलिया से आई है बेटी। बीपी शुगर, वो हस्बैंड लगा पड़ा है उधर, सिरोधारा हो रखी है उसकी। तेरा कैसे ठीक हुआ? मैं भी अनुलोम विलोम किया बाबा, अनु तेल डाली, बस उसी से ठीक हो गया अभी। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, अणु तेल, अनुलोम विलोम, बादाम रोगन, बाकी तो सिरोधारा उधर चल रही है। तो ये
पंढरपुर वालों का तो मैंने सम्मान कर लिया इनकी पगड़ी को, और ये वैसे इसके बड़े फायदे हैं। और इधर देखो, ये हमारा चंद्रकांत का छोटा भाई पद्माकर, ये जो है ये सिरोधारा, बड़ी जबरदस्त चीज है सिरोधारा। और ये जो नस्य है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। सिरोधारा करें, नस्य करें, बादाम रोगन का, अणु तेल का, छोटी छोटी चीजें। और यदि हो सके तो सुबह उठ करके ही ये शीर्षासन कर ले मेरी तरह से, ऐसे शीर्षासन, सर्वांगासन। अब तो ज्योत्सना जी भी इसमें पूरी निष्णात हो गई हैं, ऐसे। और स्वामी जी आज आपकी पगड़ी देख के मुझे वो आंटी याद आ और गई। जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर सके वो अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 3 प्राणायाम रामबाण हैं। बादाम रोगन का नस्य और मेधावटी ले ली तो सिर दर्द चाहे किसी भी कारण से हो, माइग्रेन पेन का ट्रिगर बड़ा खतरनाक होता है, वो पूरी तरह से मिट जाता है मात्र इतनी सी चीजें करने से। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीर्षासन या सर्वांगासन। हर रोग के लिए हम कुछ विकल्प देते हैं। जो शीर्षासन सर्वांगासन करेंगे और फिर वातज, पित्तज, कफज, अलग अलग प्रकार का सिर दर्द है, उसके बारे में हम बात करेंगे और कैसे इससे मुक्ति पाई जाती है। आज ऐसे तो बात बात में ही सिर दर्द हो जाता है, बिना ही बात के हो जाता है। बोलो भाई क्यों सिर दर्द कर रहा है, तो ये और आजकल सिर स्वामी जी दर्द सिर जो में है ना, हेडेक होने लगा है लोगों को। एक सच में बड़ी समस्या है। तो ये सिर में होने वाला हेडेक भी आज हम लोग दूर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक किस्सा सुन लीजिए स्वामी जी। मेरी बालकनी से मुझे एक आंटी दिखाई देती थी कुछ वक्त पहले। उनके सिर में ये, चूंकि पगड़ी आज आप लगाए हुए हैं, तो उनका दुपट्टा जिस दिन सिर में बंधा होता था और हाथ में झाड़ू, कुछ गुस्से में होती थी, पता चल जाता था। फिर अंकल की आवाज़ की, भाई आज रहने दो, तुम काम मत करो, सिर में दर्द हो रहा है तुम्हारे। तो ये पगड़ी से मुझे ध्यान आया। खैर स्वामी जी देखिए, सर्दियाँ बढ़ रही हैं और सर्दियों में किस तरीके से चीज़ों से बचना है ये बहुत जानना ज़रूरी है। लेकिन स्क्रीन देख करके, सिर्फ मुझे देख करके ये लगता होगा दर्शकों को कि ठंडक आई है, आपको ज्योत्सना और ये लोग आम लोग नहीं भाई, इसलिए आप इनको देख के मन ये ना समझे कि सर्दियाँ नहीं आई हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं, शुरुआत हो गई है। तो ज्योत्सना है, पूजा है, और स्वामी जी इन लोगों को सर्दी नहीं लगती। बहरहाल, तो स्वामी जी अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक ग्रीन कलर यानी हरा रंग माइग्रेन का खतरा कम करता है, और पेड़ पौधों की जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है, उससे हमें कई तरह के फायदे मिलते हैं। तो स्वामी जी ये हरे रंग का सिर दर्द से क्या रिश्ता है, जरा पहले ये समझाइए, योगाभ्यास करते करते। तो देखो, अपने घरों में हम तुलसी का पौधा लगाए। अब ये तुलसी का पौधा मैंने तो अपने दाएं बाएं लगा रखा है। मैंने तो अपना तुलसी वन लगाया हुआ है। और जहाँ मैं रह रहा हूँ, ये कुटिया आपने भी देखी हुई है, मीनाक्षी ज्योत्सना जी ने भी देखी हुई है, चारों तरफ हरा ही हरा है। हरियाली ये खुशहाली का प्रतीक है। ये हरियाली प्रकृति और संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए हरा रंग हमारे इस्लाम से लेकर के, और ये तो कोई मजहब का रंग नहीं, ये तो प्रकृति का रंग है। ये तो इस पूरे अस्तित्व का। अब बताओ, धरती होती है कहीं थोड़ी ब्राउन मिट्टी, कहीं पर थोड़ी सी रेड होती है, कहीं काली मिट्टी भी होती है, लेकिन उसमें जो भी पेड़ लगाओ उसके फूल अलग अलग रंग के होंगे, गंध अलग अलग होगी, रस भी सब में अलग अलग होगा, खारा, मीठा, कड़वा, करेला, नीम, उसमें गन्ना, अलग अलग जो है स्वाद, अलग अलग फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, जितने भी हमारे खाद्यान्न है वो सब अलग अलग होंगे, स्वाद अलग अलग होंगे, लेकिन रंग 99% सबका हरा ही होगा पेड़ पौधों का। तो ये पेड़ पौधों के बीच में, प्रकृति के बीच में रहने के आंखों का कनेक्शन जो है वो स्वामी जी हरे रंग से एक लाइन मुझे यहाँ पर आंखों कुछ को कहने को सुकून जी चाह रहा मिलता है। है। स्वामी जी देखिए, ये जो हमारी बरसों पुरानी विरासत है ना, अब दुनिया उस पर स्टडी करके उन बातों को साबित कर रही जो हमने बहुत पहले जिनको आजमाया, अपनी जिंदगी में शामिल किया। ये भी कमाल है। हाँ,
एकदम ठीक कह रहे हैं आप। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की उपासना की। प्रकृति की उपासना अर्थात घर में तुलसी लगाओ, पीपल को पानी दो, यहाँ पीपल भी है, बड़ को पानी दो, पेड़ लगाओ। और अब तो पूरी दुनिया इस धरती को बचाने के लिए, इस अस्तित्व को बचाने के लिए कह रहे हैं। यदि हमने नहीं बचाया तो 2040-50 तक पहुँचते करोड़ों लोगों का जीवन ही संकट में पड़ जाएगा। इसलिए विश्व के नेताओं ने कहा या तो पेड़ लगाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो अपने घर में पेड़ पौधे, जैसे हमने बताया, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि, इसके लिए पूरा हमने तो अभियान चलाया था इंडिया टीवी पर। तो जो कर सके वो तो ये मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, ये सारे आसन, क्योंकि इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम ना बहुत अच्छा होता है। शीर्षासन ना कर सके तो मरकटासन, पवन मुक्तासन आदि कर ले, इससे भी ये माइग्रेन पेन अच्छा होता है। और माइग्रेन पेन के अब कारणों पर जाते हैं। एक तो वातज होता है माइग्रेन पेन वायु के कारण से, तो ज्योतिषमती का नस्य करें। पित्तज होता है तो बादाम रोगन का नस्य करें। वैसे बादाम रोगन से सभी प्रकार के सिर दर्द ठीक होता है। और कफज होता है, अभी सर्दी बढ़ने से भी सिर दर्द बढ़ता है, तो इसमें कफज होता है तो उसमें अणु तेल या ज्योतिषमती से ये नस्य सिर दर्द से आपको बचाएगा। मैं आपको सच बताता हूँ, आज तक मुझे ये पता ही नहीं कि सिर दर्द होता क्या है, क्योंकि कभी थोड़ा पित्त बना तो वमन कर लिया। तो जिनको एसिडिटी बढ़ने से सिर दर्द होता है वो वमन कर लिया करे, और तीखी तली हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, उनसे थोड़ा बचा करें। जिनको कफ रहता है तो ठंडी चीज़ों से बचा करें, और चिकनाई से भी थोड़ा सा परहेज करें। और जिनको वातज सिर दर्द होता है तो वो, स्वामी जी, चूंकि आप माइग्रेन से राहत के उपाय बता रहे हैं, तो एक चीज इसमें और मैं जरा जोड़ दूं। माइग्रेन का दर्द जिन लोगों को स्वामी जी होता है, कई बार ये हफ्तों तक लोगों को रहता है, और इस कदर लोग परेशान रहते हैं कि वो अपना काम धाम नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो ये जो हफ्तों तक जो बना रहता है दर्द माइग्रेन का, ये क्या कुछ अलग तरह का माइग्रेन है या ये भी सामान्य ही है? और कितने दिनों के प्रैक्टिस के बाद जो कुछ आप बता रहे हैं, मतलब महीने भर में, हफ्ते में, कितने दिनों में ये दर्द बिल्कुल से गायब हो जाता है, या फिर कुछ ही वक्त के लिए ठीक होता है? अरे साहब, 3 दिन के अंदर कितना ही माइग्रेन पेन हो, लोग तड़पते बिलखते हमारे पास में आते हैं। और हम उनको यहाँ पर जो पद्माकर जी, बागल जी की यहाँ पर जो सिरोधारा हो रही है, जो उसके बगल में एक बालक बैठा उसका नस्य कर रहे हैं ना, ये नस्य करा करके, ये सिरोधारा करवा करके, और हम 3 दिन में सिर दर्द ठीक कर देते हैं। नस्य कराने से, अनुलोम विलोम कराने से, साथ में मेधावटी दे देते हैं। और मेधावटी के साथ साथ में ना एक थोड़ा खान पान में भी चेंज करते हैं। गाय का घी का प्रयोग करने के लिए बोलते हैं, मेधाष्टि से हवन करने के लिए भी बोलते हैं, सामने रखा हुआ है। ये मेधाष्टि, ये गाय का घी, ये खाली कोई सजावट के लिए नहीं रखा हुआ है यहाँ पर, प्रदर्शनी के लिए। ये मखाने जो रखे हुए हैं, मखाने की। और ये पोस्तदाना, ये पोस्तदाना ना पहले लोगों को मिलता नहीं था, और ये पोस्तदाना हमने लोगों को, अब ये इतना सा पोस्तदाना पूरे परिवार के लिए पर्याप्त है। रात को पानी में भिगो दिया, और सुबह भिगो करके शाम को पोस्तदाने और मखाने की खीर खाने से एक तो बहुत पौष्टिक होती है, नींद बहुत अच्छी आती है, और सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय, गाय के घी की तो जलेबी और इमरती, वो तो पहले कई बार बता दी थी, बार बार इसलिए नहीं बता रहे, नहीं तो लोग रोज ही कढ़ाई चढ़ाई रखेंगे, फिर वो योग करना छोड़ देते, सुबह ही कढ़ाई चढ़ा लेते, इसलिए। और साइनस खत्म करते करते शुगर कर लेंगे, कर लो, फिर जो है जलेबी। अच्छा स्वामी जी, जो उपाय आपने मेधावटी जबरदस्त है इसके लिए जी, और जी। ये पुराना हो जाता है तो न्यूरोग्रिट, और इसके लिए मेमोरी ग्रिट, अथवा ये मेधा क्वाथ, ये मेधा क्वाथ का पानी हमने पिला करके लोगों का माइग्रेन ठीक कर दिया। हम तो चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाते हैं, और उसी से ही करोड़ों लोग जो है ना वो अच्छे हो जाते हैं, हंसने मुस्कुराने से, पॉजिटिव सोचने से। मंडूकासन, शशकासन तो हम कर ही रहे हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी से, उद्गीत से हमने शुरुआत की थी।
जरा सा मुस्कुराने से, सहज हो जाने से, रिलैक्स निर्भर हो जाने से ही, निर्भय हो जाने से ही गुरु भगवान खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड पर विश्वास कि मैं भगवान की संरक्षण में हूँ, उसकी सन्निधि में हूँ, शरणागति में हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये विचार मात्र जो है हमें माइग्रेन पेन से बचा लेता है। साइकोलॉजी, स्वामी जी, इसी को वातापित्त कफ के साइकोलॉजी कारण आजकल से कहा होता जा रहा है। मैं बोल रहा था माइग्रेन पेन, नींद कम आए, गुस्सा ज्यादा आए, जी मेरे भाई, उससे भी माइग्रेन पेन होता है। स्वामी जी, एक चीज तो ये कि क्या साइनस की परेशानी परमानेंटली खत्म होती है, हो सकती है? और दूसरी बात ये स्वामी जी, सर्दियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं और इस मौसम में साइनस के मरीज जो हैं वो काफी परेशान होते हैं, उनको दिक्कत काफी बढ़ जाती है। तो इस मौसम में खासतौर से जो साइनस के मरीज हैं वो अपना ख्याल कैसे रखें? तो देखो, साइनस के कारण से भी जो कफज माइग्रेन है ना, वो बहुत होता है। करीब करीब 50% लोगों को कफ के कारण से, करीब करीब 40% लोगों को वात के कारण से, और करीब 10% लोगों को पित्त बढ़ने के कारण से माइग्रेन पेन होता है। तो ये जो कफ बढ़ने से माइग्रेन होता है, इसमें अणु तेल नाक में डाल ले, दिव्य पेय या सौसारी क्वाथ पिए, दूध में हल्दी सिराजी थोड़ा च्यवनप्राश ले लें तो सर्दी भी नहीं लगेगी। और प्राणायाम तो करना ही है सुबह उठ करके। ये भस्त्रिका के साथ ही गोमुखासन, गोमुखासन भी हो रहा है, भस्त्रिका भी, कपालभाति हो रहा है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ अणु तेल, ज्योतिषमती तेल या सरसों का तेल नाक में डालें। जो नाजुक प्रकृति के हैं वो थोड़ा गुनगुना गाय का घी, गुनगुना गाय का घी या बादाम रोगन थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना कर ले सर्दी में, उसको नाक के अंदर डाल लें और बादाम रोगन की मसाज कर ले। तो ये जो पुराना साइनस है, नज़ला है, और 5 बादाम, 5 काली मिर्च और थोड़ा सा बूरा, खांड, शक्कर या गुड़ की छोटी सी डली या थोड़ा खजूर या मुनक्का ही ले लें। ये जो चीनी ना खाएं, चीनी का तो चीनी अच्छी नहीं होती। तो माइग्रेन पेन मीठे से भी ठीक होता है। मीठे से ब्रेन और पेट के जो अच्छे हार्मोन्स हैं ना, अच्छे सिक्रेशंस हैं, अच्छे केमिकल सॉस, वो अपने आप अंदर से सिक्रेट होने लगते हैं। तो जिनको कफ कोल्ड है, बादाम और काली मिर्च, उसकी औषधियाँ, थोड़ा सा गुड़ की डली साथ में ले लें। हमने गुड़ भी लोगों को उपलब्ध करा दिया है सर्दी में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, या थोड़ा खजूर या मुनक्का साथ में खा लें। और बहुत ही ज़्यादा पुराना नज़ला है, पुराना माने बार बार जो माइग्रेन पेन होता है तो फिर वो कंटिन्यू होने लग जाता है, इसी को क्रोनिक माइग्रेन कहते हैं। क्रोनिक नज़ला, बहुत पुराना नज़ला, उसमें स्वासारी गोल्ड ले लें खाली पेट, 1-2 कैप्सूल शहद के साथ, और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी ले लें। तो पुराने से पुराना नज़ला भी दूर हो जाता है। ये लोगों में कुंठा, एक गलत फहमी, एक मिथ है कि नज़ला तो ठीक नहीं होगा। यह 100% ठीक होता है मेरे भाई हुसैन जी। जी अच्छा स्वामी जी, हमने कई बार लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि गैस की वजह से उन्हें सिर दर्द हो गया, गैस सिर पे चढ़ गई। अब क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा है तो इसके लिए क्या उपाय करें कि गैस कम से कम सिर में ना चढ़े? देखो, गैस पहली बात तो देखो, जिनको बनती है वो गोमुखासन करे। गोमुखासन करने से ऊपर से नीचे से गैस निकल जाती है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन कर ले, जो अभी हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, ये गैस के लिए ही है। और आंवला, एलोवेरा सुबह उठते ही पी ले, गैस नहीं बनेगी। आंवला, एलोवेरा, और फिर भी गैस बन जाए तो पतंजलि मिंट एक्टिव प्लस, ये छोटी सी गोली है, ये 1 या 2 ये कैप्सूल खा लें और इससे एकदम से राहत मिल जाती है पेट की गैस में। और नाभि पर हींग लगा लें और मिट्टी पट्टी, और जो ठंडा थोड़ा अभी सर्दी आ गई ना, तो गर्म पानी में ऐसे तौलिया भिगोए और ऊपर ऐसे लगा दिया और इसके ऊपर से कोई गर्म कपड़ा बांध दिया, इससे गैस दूर हो जाती है। गैस को परमानेंट ठीक करने के उपाय, जिनको भी गैस एसिडिटी बनती है ना, कपालभाति करें, खाली पेट लिवोग्रित, और यदि गोधन अर्घ के साथ ले लिया
तो फिर तो परमानेंट पेट की सारी समस्याओं का गैस का समाधान हो जाता है। नहीं तो गैस और चूर्ण खाने के बाद ले लें, गैस ठीक हो जाती है। गैस उन्हीं को बनती है जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता। तो सप्ताह में एक बार त्रिफला जरूर ले लें। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा तो नियम बना करके ले लें कि नियम पूर्वक आंवला एलोवेरा तो पीना ही है। और खाना चबा चबा करके खाना है। और छाछ में थोड़ा सा लवण भास्कर या हिंगवाष्टक दही में छाछ में छोटे छोटे उपाय हैं। इतना करने से ही पेट की गैस खत्म हो जाती है। ज्योत्सना जी अब स्वामी जी देखिए, इतना होम प्रोडक्शन हमारे यहाँ गैस का है, फिर भी हमें गैस इंपोर्ट करनी पड़ती, मंगानी पड़ती विदेशों से। ये भी बड़ी विडंबना है। शायद आने वाले और समय बड़ी में महंगी हो रखी है। शायद आने वाले समय में इसका कोई सदुपयोग हो सके। बहरहाल स्वामी जी, सर्वाइकल सिरदर्द भी एक बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को इस कंडीशन में चक्कर भी आते हैं। तो ये सर्वाइकल हेडेक कैसे दूर किया जाए? ये सर्वाइकल से हेडेक भी होता है और उससे फिर वर्टिगो भी हो जाता है, चक्कर आते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। ऐसे धरती तो घूमती है लेकिन उसको दिखने लगती है। तो जिनको सर्वाइकल हेडेक है, एक तो ये अभ्यास करें ऐसे ऐसे, और फिर पूजा जी की तरह और ज्योत्सना जी की तरह आजकल एफिल टावर बना दिया मिलन ना योगा स्वामी। भी बहुत चल रहा है। और उस पर नई दुनिया बसा रही है ये। तो ये जो है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन जिनको है, फ्रोजन शोल्डर जिनको है, और उसके कारण से ये दर्द होता है, तो बैठे बैठे ये अभ्यास कर लें। और उष्ट्रासन और मकरासन, भुजंगासन पहले हम बता चुके हैं, वो अभ्यास कर लें। और इसके लिए खाने के बाद चंद्रप्रभा या त्रयोदशान और खाली पेट पिरानिल गोल्ड, अथवा सभी प्रकार के दर्दों के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और उसके से फिर कहीं किसी को माइग्रेन पेन भी होता है, तो एलोवेरा और गिलोय तो इसके लिए रामबाण है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन ये अद्भुत है। और किसी को ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर हम उसको श्रृंगी करवा देते हैं दोनों कंधों में, कि पीछे, गर्दन के पीछे। और 10 साल का सर्वाइकल पेन और 10 साल का सर्वाइकल के कारण से माइग्रेन पेन 10 मिनट में ठीक हो जाता है। तो किसी को ज़्यादा हो तो या पतंजलि वेलनेस हरिद्वार में आ जाए, अनुलोम विलोम, ये तो सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। माइग्रेन पेन के लिए, साइनस के लिए ये पॉइंट भी है, और सर्वाइकल के लिए ये पॉइंट है। ये पॉइंट दबा लो, इधर से और इधर से, बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है। ये हाथ में भी है और ये पैर में भी, ऐसे यहाँ से। वैसे स्वामी जी, हम तो ये मान कर चलते हैं, रिंग फिंगर के टॉप पर, अंगूठी के टॉप पर, और ये जी मेरे भाई, और इधर से अंगूठी के मूल में, ये माइग्रेन पेन के लिए ज़बरदस्त पॉइंट। हर तरह के दर्द का इलाज है आपके पास। लेकिन सुबह सुबह बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं और जाने का मन नहीं होता, और उस वक्त उनके पेट में जो हेडेक होता है ना, इसका इलाज आपके पास नहीं होगा स्वामी जी। तो अब हम अगला सवाल शामिल करते हैं। तो सिरदर्द की स्वामी जी चूंकि हम बात आज कर रहे हैं, तो एक तरह का सिरदर्द है जिसे क्लस्टर हेडेक कहते हैं, और ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और कई बार लोग खुदकुशी जैसे ख्याल लोगों के मन में आने लगते हैं, जिनको क्लस्टर हेडेक होता है। तो ये जो इसको सुसाइडल हेडेक भी कहते हैं। तो इस तरह के दर्द से अगर कोई परेशान है तो ये दर्द कैसे दूर होगा, और जो नेगेटिविटी उसके अंदर आ गई है वो कैसे खत्म होगी? जिनको भी क्लस्टर हेडेक है, माने उनके जो ब्रेन के पूरे न्यूरॉन्स हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, राइट लेफ्ट ब्रेन, और पूरा जो मस्तिष्क तंत्र है, धी धृति स्मृति में पूरा का पूरा बहुत प्रकार की नेगेटिविटी आ गई है। और जैसे कहते हैं ना, उसका रोम रोम पीड़ा से पीड़ित हो जाता है, उद्वेलित हो जाते हैं। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के साथ साथ वो अरोमा थेरापी लिया करें।
जो है नेचुरल सेंट, ये जो बाजार में अलग अलग प्रकार के इतर परफ्यूम आते हैं वो छोड़ो, वो नेचुरल ऑयल्स वो अप्लाई भी करें। जैसे सैंडल ऑयल आता है, गुलाब का, खस का, ये खस का तेल भी आता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, इसका शरबत भी बनता है। तो ये जो है अरोमा थेरापी, या सुगंधित पुष्प घर में रखें, नहीं तो कपूर या गाय के घी का दिया जला करके रखें और उसमें ये अनुलोम विलोम करें। और कुछ नहीं तो गुग्गल और गाय का घी का धुआं ही, थोड़ा सा धूनी जिसको बोलते हैं, वो कर लिया करें और फिर ये अनुलोम विलोम करें आराम आराम से। और ऐसा ये जो क्लस्टर हेडेक है, मेधावटी के साथ साथ जो हम बताते हैं, और ज़्यादा दिक्कत है तो थोड़ा सा मेमोरी ग्रिड, और अंदर से इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो गई तो ग्रिड भी देते हैं। और सारे अंदर से पूरे, जैसे कहते हैं ना, दिमाग की नस नाड़ियाँ कमज़ोर पड़ गई तो न्यूरोग्रिड भी देते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छा होता है मोती पिष्टी और रसराज और योगेंद्र रस। मोती पिष्टी 4 ग्राम और इसमें 1-1 ग्राम रसराज योगेंद्र मिला दें और इसकी 7 पुड़िया बना दें। सुबह 1 पुड़िया उठते ही खाली पेट शहद के साथ ले लें। पूरी तरह से ये जो क्लस्टर हेडेक आप बता रहे हो ये ख़त्म हो जाएगा। और रात को सोने से पहले मेधावटी ले लेंगे, नींद भी अच्छी आ जाएगी। ये नींद के लिए भी है, ये अनिद्रा के लिए, ये माइग्रेन पेन के लिए, और जिनकी मेमोरी वीक है उनके लिए भी औषधि है। तो एक दवाई के कई फायदे होते हैं, क्योंकि ये मस्तिष्क को और पूरे मस्तिष्क की ये तंत्र को ठीक करने के लिए है। अच्छा स्वामी जी, कई लोग सिर दर्द के साथ साथ झंझनाहट, हाथ पैर का सुन्न हो जाना और याददाश्त कमज़ोर हो जाने की भी शिकायत करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या उपाय है? तो गरम रोटी पर मक्खन डाल के या गाय का घी डाल करके खाएं। गाय का घी मस्तिष्क के लिए बेस्ट है। और अलसी, ये जो फ्लैक्सीड है ना, अलसी के लड्डू, अलसी का पाउडर करके इसको दही में मिला के और सेक करके थोड़ा ऐसे ही मुखवास के रूप में खा सकते हैं। ये अलसी जो है ये ब्रेन से लेकर के पूरे नसनाड़ियों में जो झंझनाहट होती है उसके लिए बेस्ट होती है। नहीं तो सीबकथोन या न्यूट्रिला ओमेगा ले लिया करें। मछली और सोवर की जगह हम लोग सीबकथोन और फ्लैक्सीड से ही तैयार करते हैं। ये तो मैंने ऐसे बता दिया। बाकी जिनकी मेमोरी कम होती है उसके लिए मेमोरी ग्रिड, मेधावटी, मेधाक्वाथ, ये तो उनके लिए रामबाण है ही सो है। गाय का घी न लेने से ये जो लोगों को पार्किंसंस, डिमेंशिया, अल्जाइमर, माइग्रेन पेन, सिरदर्द, ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मस्तिष्क को घी चाहिए। और एक बात और बताता हूँ, कल मुझे एक अंतः प्रेरणा हुई। ये सारे ही देवी देवता उनको जो आहुतियाँ देते हो घी से ही क्यों देते हैं? घी जो है ये देवताओं का प्रिय नहीं, देवताओं का वास हमारा मस्तिष्क स्थानीय है, ऊर्ध्व स्थानीय है। वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगे वही देवता होते, और ऊर्ध्व गति होती है घी से। तो इसलिए घी जो है वो सिर में लगाना, घी नाक में डालना, घी खाना, घी को पराठे पर या रोटी पर खाना, सब्जियां दाल में डाल करके खाना। और ये गाय का घी खाएं, भैंस का खाएंगे तो महिषासुर हो जाएंगे सब। ये कोई गाय के घी का प्रचार नहीं हो रहा है, ये आप उपचार की दृष्टि से बता रहा हूँ। और इससे भैंस आंटी को नाराज होने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उपचार के लिए बताया जा रहा है। अच्छा स्वामी जी, कार्यक्रम में शुरू से अब तक आपने कई बार ये बताया कि अनुलोम विलोम से सिर दर्द में आराम मिलता है। तो मैं अनुलोम विलोम कर ही रहा हूँ लगातार, तो जरा इसके पीछे की साइंस समझाइए, क्या है इसका विज्ञान? क्योंकि अनुलोम विलोम से तो लंग्स में जो है वो हवा भर रही है प्रेशर के साथ और सारे छिद्र खुल रहे हैं, तो ये सिर दर्द में कैसे राहत मिल रही है इससे? ये सारी जो लंग से हवा है ना, ये हार्ट में जाती है, हार्ट से रेड ब्लड सेल्स को एब्जॉर्ब करके पूरे मस्तिष्क तक लेकर के जाते हैं। और लेफ्ट नोस्ट्रिल का संबंध है ईड़ा से, राइट का संबंध है पिंगला से, और राइट लेफ्ट से जब श्वास भरते हैं तो बीच में सुषुम्ना नाड़ी जो अदृश्य गंगा यमुना, जैसे ये गंगा ये यमुना, और बीच में सरस्वती अदृश्य है जैसे सरस्वती, तो ये अदृश्य शक्ति है, इनविजिबल पावर है हमारे भीतर सुषुम्ना की, और इनसे ही संबंधित हैं
72,72,10,201 नाड़ियाँ, 72,72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स। लेफ्ट राइट से ही सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे कोरिलेटेड है। लेफ्ट नोस्ट्रिल का सीधा संबंध है राइट ब्रेन से, और राइट नोस्ट्रिल का सीधा संबंध है लेफ्ट ब्रेन से। ये ऐसी भगवान की रचना ऐसी है। अब इसके पीछे कारण परमात्मा ने क्या सोचा है, वो इसकी कुदरत के कुछ रहस्य अभी तक जान नहीं पाए हैं। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल का राइट ब्रेन से, राइट नोस्ट्रिल का लेफ्ट ब्रेन से, उसका संबंध फिर पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैराफेरल नर्वस सिस्टम से, हमारे और से राइट लेफ्ट का संबंध है। और इसी से जब हम करते हैं मन के द्वैत भी खत्म हो जाते हैं। बहुत तरह के हमारे मन में उथल पुथल संशय रहते हैं, करूं या ना करूं, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये शुभ है अशुभ है। तो ये अनुलोम विलोम जो है हमारे सारे अंदर के द्वैत को निकाल करके हम अद्वैत में प्रतिष्ठित कर देता है। हम एक निष्ठ होकर के, ध्येय निष्ठ होकर के, निर्भ्रांत होकर के, निर्भर होकर के जीवन को जीते। तो ये बड़ा गहरा है इसका विज्ञान। इस कुंडलिनी जागरण से लेकर के और ऊर्ध्व रेता होने से लेकर के, व्याधि की निवृत्ति से लेकर के समाधि की प्राप्ति तक इसका योगदान है। स्वामी जी, इससे पहले हुसैन सवालों को शामिल करें। आप अनुलोम विलोम का साइंस तो बता ही रहे हैं, इसके अलावा और कौन से प्राणायाम हैं जो सरदर्द को दूर भगाने में कारगर हैं? इसके बाद ये भ्रामरी और उद्गीत, उससे योग ज्योति, आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति अंदर से जो प्रकाशित हो जाती है, और सारे जीवन में रोगों का अंधेरा और तमाम तरह के सारे कंफ्यूजन्स और अंतर्द्वंद्व, हमारे मन की कुंठाएं, बहुत तरह की कुंठाएं होती हैं, बहुत तरह की लालसाएं। मैं 3 बातें कहता हूँ, ईगो, इग्नोरेंस और ग्रीड। ये 3 चीजें व्यक्ति के सारे रोगों का, सारे दुखों का और विनाश का कारण बनती हैं। और इन तीनों से मुक्ति पानी है तो अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत, ये 3 चीजें कर ले, ईगो, इग्नोरेंस और सब प्रकार की ग्रीड, लालच, आकर्षण, प्रलोभन और सब प्रकार के भय भ्रांति कुंठाओं से मुक्त हो जाएंगे अनुलोम विलोम के बाद। ये बहुत जरूरी है, इससे पूरा पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार हो जाता है हमारे पिंड में भी और सारे ब्रह्मांड में। जो सकारात्मक ऊर्जा उसके साथ में एकात्म हो जाते हैं। तो भ्रामरी उद्गीत तो ज्योत्सना जी, पूजा जी आप लंबा कर लीजिए। अब मेरे यहाँ पर भी सूर्य उदय हो चुका है। पहले मैं छाया में बैठा हुआ था, अब इधर सूरज की धूप भी आ गई है, सूर्य उदय हो जाता है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते करते भाग्य उदय हो जाता है। जीवन में सब प्रकार स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, समाधि मिलती है। अब प्रश्नों का भी उदय हो गया मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, वक्त हो गया सवाल शामिल करने का। पहला सवाल राहुल शुक्ला का है। जब सर्दियां आती हैं स्वामी जी तो राहुल शुक्ला कह रहे हैं कि उनके पैर की उंगलियों में सूजन आ जाती है, इसकी वजह क्या है और उपाय क्या है इसको दूर करने का? हाँ, ये शुक्ला जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैंने देखा कई लोगों को ना ऐसे उंगलियां सूज जाती हैं और फिर उन लाल हो जाती हैं और कट भी जाती हैं, बहुत पेनफुल होता है वो। तो क्या करें इसके लिए? तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश इसका सेवन किया करें, और सरसों के तेल की, सरसों का तेल या तिल के तेल की मालिश किया करें। सरसों का तेल या तिल का तेल ही खाने में इस्तेमाल किया करें। तो ये अंदर से गर्मी आनी चाहिए शरीर में, ठंड अंदर से लगती है। तो बाहर की ठंड से बचने के लिए तो आप छोटे छोटे और भी उपाय बनाते हैं। तो हम भी पतंजलि बॉडी लोशन भी देते हैं, उसको मॉइस्चराइजर भी देते हैं, जो तेजस तैलम भी देते हैं लगाने के लिए। और एक जिनके पैर फट जाते हैं ना, अभी देखो मेरे पैर तो एकदम साफ सुथरे और ऐसे ही रहेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। तो इसमें एक क्रैक हील बताते हैं, जिनके पैर फटते हों, जिनके पैरों में सूजन आती हो, तो सरसों का तेल या तिल का तेल ले लें, उसमें ये जो मोम, देसी मोम और कपूर मिला करके उसको पैरों में रात को लगा के सो जाए करें। नहीं तो कायकल तेल ही लगा लिया करें रेडीमेड, तो पैर सूजेंगे नहीं, अंगुलियों में, अंगूठों में सूजन नहीं आएगी और ठंड से बचाव भी हो जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर किया करें, इससे ब्लड का सर्कुलेशन अंदर से अच्छा रहेगा और अंदर की गर्मी बरकरार रहेगी। जी स्वामी जी, अब अगला सवाल स्वीटी का है। इनकी उम्र 16 साल है और हाइट है 4 फुट 8 इंच।
हाइट बढ़ाने के लिए आपसे उपाय जानना चाह रही हूँ। ये उपाय तो आप भी हाइट बता बढ़ाने सकते के लिए एक तो ये सूर्य नमस्कार किया करें और रोज ज्योत्सना जी को देखा करें। ज्योत्सना की हाइट बहुत है, मैंने ये तो अच्छी चीज ज्योत्सना के दर्शन से हाइट बढ़ जाएगी। और देखा ही ना करे, ज्योत्सना की तरह योग भी किया करें। हैं। ये ज्यादा बेहतर तो ये शीर्षासन से, सर्वांगासन से, पश्चिमोत्तानासन से और ये सूर्य नमस्कार से हाइट बढ़ती है। फिर एक ये ताड़ासन से भी हाइट बढ़ती है। हाइट में मेन रोल पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड का होता है। इसलिए जिनको हाइट बढ़ानी है वो धनिया का पानी और थायरोग्रिड भी थोड़े दिन ले सकते हैं। अश्वगंधा सतावर ले सकते हैं, इनसे भी हाइट बढ़ती है। तो हाइट बढ़ाने का उपाय हमने बता दिया है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सबको ही करना है। उससे पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के लिए उज्जाई भी साथ में करना है। और अगला स्वीटी- प्रश्न आप ले। और इस तरह स्वीटी जो है वो लंबी हो जाएंगी। अगला सवाल स्वामी जी सुभद्रा शर्मा का है। 45 साल की हैं सुभद्रा और 10 साल से उनके दाहिने पैर में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। सर्वाइकल की वजह से कमर में भी दर्द है। अब ये 2 परेशानियां उनकी हैं, तो दोनों परेशानियां दूर करें आप। तो सुभद्रा जी, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता। वेरिकोज वेंस के लिए एक तो ये ऐसे पैरों को आगे पीछे दबाना। वेरिकोज वेंस के लिए हम लीज थेरेपी कराते हैं और एलोवेरा, हल्दी, अदरक, नीम, मुल्तानी मिट्टी लगा करके पैर में बांध देते हैं। अर्धहलासन करते हैं या सर्वांगासन करते हैं। लीज थेरापी या श्रृंगी थेरापी से एक ही दिन में वेरिकोज वेंस को हम 99% 100% तक अच्छा कर देते हैं। खाली पेट गोधन अर्क और उसके साथ कायाकल्प वोटी या नीम वोटी ले लें और खाने के बाद सोरोग्रिट और कैशोर गुग्गल खा लें। वेरिकोज वेंस ठीक हो जाते हैं 100%। दर्दें भी अच्छी हो जाती है पैर की। हाँ, तो ये बहुत लोगों को ये वेरिकोज वेंस होता है। किसी को एड़ी में दर्द होता है, इसको वात कंटक कहते हैं। उसके लिए भी यहाँ 2 सींग लगा देते हैं और ये अभ्यास करा देते हैं ऐसे ऐसे। तो ये छोटे छोटे उपाय करके बड़े बड़े रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। सुभद्रा जी का उत्तर दे दिया। अब अगला सवाल, प्रश्न आप सम्मिलित कर लो। अगला सवाल स्वामी जी कृष्णा बेनीवाल का है। उन्हें हर्निया की प्रॉब्लम है और डॉक्टर जो है ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। तो क्या ऑपरेशन से बचने का कोई रास्ता है, कोई आयुर्वेदिक उपाय है? देखो, हर्निया से पहले तो मैं बोलता नहीं था, लेकिन मेरे पास में 3 सालों से ये पहले बार मैंने हर्निया पर बड़ा प्रोग्राम रखा था इंडिया टीवी पर 3 साल पहले लगभग। अभी थोड़ी देर में 3 साल पूरे हो जाएंगे। और तब मैंने बोला था सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पियो और उसमें थोड़ा अमरूद और अनार के पत्तों का रस और मिला दो। लोगों ने पिया और 3 महीने में अच्छे होकर के आ गए। सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा, अनार और अमरूद के पत्तों का रस, और इसके साथ साथ यदि लिवोग्रिट और खा लेते हैं तो हर्निया के साथ साथ गैस, एसिडिटी, क्योंकि लंबे समय तक कब्ज रहता है, गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, आंतें कमज़ोर होती है, आंतों की झिल्ली कमज़ोर पड़ती है, उसी से तो हर्निया होता है। तो ये उपाय कर ले, ठीक हो जाएगी। बात छोटी सी है, लेकिन कृष्णा जी से लेकर के औरों का भी किसी किसी को तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हर्निया होता ही रहता है। और इसमें पवन मुक्तासन और योग मुद्रासन या मंडूकासन आराम आराम से करें। पीछे झुकने वाले योगाभ्यास ना करें, बस इतना सा ध्यान रखें। ठीक है स्वामी जी। अब योगाभ्यास और सवालों के बाद अब स्वामी जी कोई रामबाण सा नुस्खा बता दीजिए जो सिर दर्द बस यूं छू मंतर कर दे, जिसके इस्तेमाल से छू मंतर हो जाए सिर का दर्द। आप उसकी तैयारी योग करें। शास्त्र के बाद अब पाक शास्त्र में ऐसी संजीवनी बताएंगे जो सिर दर्द का परमानेंट खात्मा कर देगा। बिल्कुल। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो स्वामी जी आज क्या बन रहा है? तो देखो, आज 3 चीजें एक साथ बता रहे, गिलोय तुलसी, ये आंवला और ये एलोवेरा। ये तो इस समय की रामबाण चीजें हैं। और सर्दी में जो सेहत बन जाएगी ना, फिर ये 12 महीने काम आएगी। ये दिसंबर और जनवरी का जो महीना है ना, वो आने वाला है, ये तो सबसे ज्यादा आरोग्य के लिए अच्छा है। और इसमें या तो इसका जूस पी ले या गरम गरम पीना है तो तुलसी और ये हल्दी, तुलसी और हल्दी
इसी को ही ऐसे पानी में उबाल लें, थोड़ा इसमें अदरक डाल दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसको ही दिन भर पानी पी लिया करें। ये तो एक तो जूस और एक पानी, क्या गोल्डन वाटर तैयार हो गया है। और ये इतना स्वादिष्ट भी होता है। तुम्हें अदरक और तुलसी इसको डालिए थोड़ा, इसमें किसी को टेस्टी बनाना है तो नींबू भी डाल सकते हैं। और ये जो मैंने पोस्त दाना जो आपको आज बताया था मैंने जी, ये पोस्त दाने का आज हमने रात को इसको भिगो दिया था और सबको उपलब्ध भी करा दिया हमने पोस्त दाना। ये पोस्त दाना रात को भिगो करके रख देते हैं तो थोड़ा फूल जाता है और बाद में पकने में सुविधा रहती है। और इस पोस्त दाने के साथ में थोड़ा सा मखाना ऊपर से और डाल दो, इसको भी थोड़ा भून लिया गाय के घी में और उसके बाद इसको डाल दिया। ये इतनी अच्छी औषधि है, इससे माइग्रेन पेन भी दूर होता है और ये पौष्टिक भी, परम पौष्टिक है, कोई विटामिन न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी और इसके साथ इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो जो पोस्त दाने की और मखाने की खीर खाएंगे वो मस्त रहेंगे। और ऊपर से मीठा डालने के लिए शुगर का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, हमने गुड़ शक्कर उपलब्ध करा दिया है। और मैंने कहा था गाय का घी और बटर और गाय का ही दूध का पनीर, ये सारी चीज़ें आपको माइग्रेन पेन से बचाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको हमने सुपर फूड बता दिया, सुपर खीर। और स्वामी जी सुपर से भी ऊपर आज है। सबका सिर तो दर्द कल दूर फिर होगा। मिलेंगे और सारी न्यूट्रिशन से सबको बिल्कुल, कमी को और पूरा लोग करेंगे। अपने अपने ऑफिस जाके अपने जूनियर को, अपने कलीग को सिर दर्द नहीं देंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।